पूर्णिमा, पूर्णिमा हमारी बहुरानी है और ऑपरेशन हो रहा है, फिलहाल आईसीयू में। तुमको गोली कैसे लगी और किसने चलाई, ये पूरा किस्सा हमें जानना है। आप पूरा किस्सा बताएंगे, हम भी दारोगा हैं, सब बता दें, हम समझ रहे हैं। सर बताइए कि इतने बड़े राइटर की पत्नी के साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? बताइए, हम जानना चाहते हैं। देखिए, वो पहले से ही परेशान है। आप लोग हटिए, प्लीज जाइए यहाँ से, बताएंगे वो आपको सब कुछ। गर्जन जी आप आइए और बताइए क्या हुआ था, और मीडिया को भी बताइए। कुछ मत बोलिएगा, नहीं तो अपना बेटा का बेइज्जती हो जाएगा। शांत रहिएगा। बहुत अच्छे। बहुरानी उधर जिनकी मौत से लड़ रहा है और तुझे अपना वो लफंडर बेटे का पड़ा हुआ है कि सच्चाई नहीं बोलिए। सुनिए, हम जो बोलेंगे शायद आपको उस पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन हम दिल से कह रहे, जितना दुख आपको मौजौसी के लिए होगा ना, उससे ज्यादा दुख हमको भी हो रहा है। और तो है हमरी। बाकी एक बात बताइए, कितना मेहनत से सिद्धार्थवा इज्जत कमाया है, नाम कमाया है, यही के लिए कितना ताना मारे हम लोग, सालों ताना मारते रहे। घर परिवार के झगड़ा झंझट में बाहर चला जाएगा तो बेइज्जती होगा। फिर ये बच्चे लोग का बाप तो हुए ना, कई बात बाहर खबर में चला गया, मीडिया सब में चला जाएगा, तो हम लोग के साथ साथ बच्चा लोग का जीना दूभर हो जाएगा। अब चाहे जो उदारत और वत्सला का सच हम बताएंगे। अम्मा, ये बाबूजी मान काहे नहीं रहे हैं? जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन सिद्धार्थ की इतने सालों की मेहनत, इतनी इज्जत सब पानी में मिल जाएगी अम्मा। जी सर बताइए कि वहाँ पे क्या हुआ था। जी सर बताइए। मम्मी कब ठीक होगी? माँ ठीक हो जाएगी बेटा, पापा भी आ जाएगा। अच्छा, अभी डॉक्टर आंटी अंदर गई है ना मम्मा के पास, तो अभी वो आएंगी, फिर बोलेंगी कि मम्मा ठीक हो गई है। ठीक है? ऐसा है कि हमारा बिटवा जो है सिद्धार्थवा, देखिए ऐसा है कि हम जो हैं दारोगा हूं और ये पुलिस वाला समझ सकता है। बच्चा था, ये बच्चा ऐसा खेलता लाइसेंस के रिवॉल्वर हाथ में लग गया और ले लिया और चला दिया, और खिलौना समझ के बच्चा चला दिया। ये तो बच गए कि कौन चोट नहीं लगा, इतना सा बात है। बाबूजी झूठ काहे बोल रहे हैं? देख रहा है, ये अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रहा है, हमरे सामने एक्टिंग कर रहा है, बाप को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, इतना हम कहते हैं संस्कारी है, और अगर बहुरानी कुछ हुआ तो पूरा जिम्मेदार हम होंगे। थोड़ा ख्याल तो रखना चाहिए था ना आपको। खैर हम लोग अभी निकलते हैं, पर हाँ आपकी बहू को जब भी होश आएगा तभी हम लोग वापस आएंगे उनका बयान लेने के लिए। जय हिंद सर। कोई बात नहीं। चलिए आप लोग यहाँ से। जय हिंद। जय हिंद सर। चलिए आप लोग यहाँ से। बाबूजी आप झूठ क्या कह रहे थे? आप सच बोल देते ना कि वो वरुण ने गोली चलाई, वरुण ने ये सब किया है, बोल देते ना आप। अगर हम सत्य कहता कि सारा का सारा पर्दाफाश हो जाता, उसके बाद आपका सत्य उजागर होता, आपके कुकर्म उजागर होते। क्या किया है आपने? एक पत्नियां रखते हुए उधर का गर्लफ्रेंड रखा है। ये हम जो इज्जत बना है इतना सालों का, एक सत्य बोलने से वो सब मिल जाता। और हमारी बहुरानी का वो जो सपना सोचा आपके बारे में, उसका क्या होता? वो सब टूट के चकनाचूर हो जाता। अब बता, बोलूं सत्य? एक बुरी खबर है।
क्या हुआ डॉक्टर? गोली तो हमने निकाल ली है, लेकिन खून काफी बह चुका है। सुबह तक हम कुछ नहीं कह सकते। सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल राइट नाउ। पूर्णिमा को कुछ नहीं हो सकता बाबूजी, पूर्णिमा को कुछ नहीं हो सकता। हम पूर्णिमा को कुछ नहीं होने देंगे। हम बाहर एक मंदिर देखे थे, हम भगवान के सामने हाथ जोड़ के भीख मांगेंगे, उसको वापस मांगेंगे, लेकिन हम पूर्णिमा को कुछ नहीं होने देंगे बाबूजी। पूर्णिमा को कुछ नहीं होने देंगे। पापी मैं हूं, धोखा मैंने दिया है, गलती मुझसे हुई है तो सजा भी मुझे दीजिए। मेरी पूर्णिमा को मुझसे मत छीनिए भगवान जी, प्लीज मेरी पूर्णिमा को मुझसे मत छीनिए, उसकी जान मत छीनिए मुझसे प्लीज। मैं वादा करता हूं, अगर आप पूर्णिमा की जान बचा लेंगे तो मैं वत्सला को भूल जाऊंगा, तो वादा करता हूं मैं। अब तो मरना ही होगा उस पूर्णिमा को। भगवान जी, नहीं देता, इस पवित्र आत्मा के सामने पूजा करता हुआ शोभा नहीं देता। क्या कर रहे हैं आप? हमारी बहुरिया इनके सामने नतमस्तक नहीं होगा। तुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। माफ कर दीजिए बाबूजी, बाबूजी सिद्धार्थ को छोड़ दीजिए। बाबूजी छोड़ दीजिए। भगवान मम्मी ठीक हो जाएगी ना? सॉरी, तुम्हारी मम्मी कभी ठीक नहीं होगी। बाबूजी हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। अरे रुकिए। घर से तो हम तुझे कई बार निकाला, लेकिन आज याद रखना कमबख्त, अगर हमारी बहुरानी कुछ हुआ तो यही जिंदा गाड़ दूंगा। चुनवा भूल जाऊंगा कि हमारा खून। बाबूजी, पूर्णिमा हमारी पत्नी भी है, आप शांत हो जाइए प्लीज। शर्म नहीं आता? अरे पत्नी मतलब समझता है। बात हम फाइनल कर देता हूं आज। अगर वो जिंदा बच गया तो हम गांव लेके जाऊंगा, और नहीं बचा तो तुझे उसकी लाश का अग्नि संस्कार नहीं करने दूंगा। और ये फाइनल बात करता हूं महादेव का कसम। तुम नहीं बचोगी पूर्णिमा, इस जहर के इंजेक्शन से।
मेरे लिए सिर्फ मेरा प्यार मेरा ऑक्सीजन है, लेकिन जब से तुम आई थी मेरी लाइफ में मेरा ऑक्सीजन छीनने में लगी हुई थी, इसलिए आज मैंने तुम्हारा ही ऑक्सीजन छीन लिया। मरो यहां, मरो पूर्णिमा। गुड बाय पूर्णिमा। डॉक्टर, माय वाइफ, मेरी पत्नी पूर्णिमा पूर्णिमा तो अब तक मर गई होगी, लेकिन ये बात मैं सिड को कैसे बताऊं? पीछे मुड़कर अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकती। डॉक्टर, आप अभी मेरी पत्नी के रूम से निकली है ना, तो जवाब दीजिए मुझे, मेरी पूर्णिमा ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? हेलो पेशेंट, कैसी डॉक्टर है? जरा सी देर और वेट करें। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फोन पर लगी हुई। अभी मैं राउंड डॉक्टर मुझे बताइए मेरी पत्नी थोड़ी ही देर में ओपीडी में आती हूँ। डॉक्टर प्लीज टेल मी मेरी वाइफ। हाँ, बाकी शाम की सर्जरी की फाइल्स रेडी रखना और लेटेस्ट वाइटल रिपोर्ट्स लगाना मत भूलना, ओके? क्या बोलूँ मैं, अगर इसने मुझे डॉक्टर की ड्रेस में देख लिया तो मैं पकड़ी जाऊंगी। हेलो हेलो डॉक्टर। डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी बहुरानी का बाबूजी क्या हुआ पूर्णिमा को? अरे बाबूजी बताइए ना क्या हुआ पूर्णिमा को? डॉक्टर, बाबूजी, लगता है सबको खबर मिल गई पूर्णिमा के मरने की, इसीलिए सब परेशान हो रहे हैं। सही है, अब जाकर शोक सभा मनाने की तैयारी शुरू करें। अब इनमें से कोई भी एक व्हाइट साड़ी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। पूर्णिमा के अंतिम संस्कार में जो पहननी होगी, कौन सी पहनूं? ये अच्छी है, सबसे व्हाइट। सबसे ज्यादा व्हाइट पहनने से ना मातम वाली फीलिंग भी ज्यादा आएगी। तैयार। लेकिन मैं ना बहुत दुखी चेहरा बनाकर जाऊंगी, बहुत दुखी, एकदम ऐसे। लेकिन दिल से तो मैं खुश हो रही होंगी, ऐसे। अभी भी सिचुएशन क्रिटिकल है, बट शी इज आउट ऑफ डेंजर।
कल सुबह तक उनको होश आ जाना चाहिए। आप सब बाहर वेट कीजिए, पेशेंट को आराम की सख्त जरूरत है। सेठ, जल्दी से फोन उठाओ सेठ, और जल्दी से मुझे ये गुड न्यूज दे दो कि पूर्णिमा मर चुकी है। तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ सेठ, जल्दी फोन उठाओ। हाँ सेठ, वो पूर्णिमा जी, भगवान की कृपा से उसे कुछ हुआ है, पर सिचुएशन अभी भी क्रिटिकल है। हम सब कितना डर गए, पता नहीं कैसे उसका ऑक्सीजन मास्क निकल गया था यार। अच्छा सुनो, मुझे बहुत सारे काम है, तुम भी जरा परेशान मत होना। गणेश जी महाराज, हमारी बवरानी को हम भला चंगा कर दें और बदले में गर्जन सिंह का जान ले लें, हमारा उम्र भी ले लें, लेकिन हमारी बुच्चा ठीक कर दें, बस इतना सा विनती है। देख पूरा परिवार आया है आपसे विनती करने। महाराज फिर से तुम बच गई पूर्णिमा, फिर से। लेकिन अब ज्यादा दिन तक तुम बच नहीं पाओगी, नहीं बच पाओगी तुम, क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी। सर, तो पूर्णिमा को होश आ गया, आप लोग मिल सकते हैं। बाबूजी, पूर्णिमा,
आप बसला जी से प्यार करते हैं या नहीं? हाँ। सिद्धार्थ जी, आज हम आपको आपका प्यार लौटाने जा रहे हैं।